प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान दिखी तस्वीरें विहंगम थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जगह जगह शिव भक्तों का जोश और उल्लास आनंद से भर देने वाला था। इनमें नारी शक्ति ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर भागीदारी की, उसने पूरे वातावरण को और अधिक गरिमामयी बना दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सोमनाथ में हुए विदेशी आक्रांताओं के हमले का जिक्र किया, तो वहीं विपक्ष पर तुष्टीकरण की सियासत का भी आरोप लगाया। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। सोमनाथ में आज स्वाभिमान पर्व की अनूठी छटा दिखी। 4 दिनों तक चले इस महोत्सव के आज आखिरी दिन वहां शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी इस खास आयोजन का हिस्सा बने। इस दौरान वो डमरू बजाते भी नजर आए। उन्होंने लगातार दूसरे दिन आज सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमनाथ का दरबार सजा है। ये स्वाभिमान पर्व के रंग है। अपने अलौकिक इतिहास पर गर्व करने का दिन है। सोमनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण विहंगम और अद्भुत है। पूरी दुनिया इसकी दिव्यता और हिंदुस्तान के गौरव का बखान देख रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय शंकाय सप्रियराय नमः ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। ये ऐसी पावन धर्मस्थली है जिसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, जिसका हौसला कभी नहीं डिगा। इस मंदिर को जितनी बार तोड़ने की कोशिश हुई, उतनी बार आक्रांताओं के दांत खट्टे हुए। सोमनाथ में ये उत्सव उसी अदम्य साहस और शौर्य की गाथा को नमन करने वाला है। नया साल 2026 बेहद खास है। इसी साल सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए। ये मौका है उस साहस को याद करने और उन्हें सम्मान देने का, जिसकी बदौलत आक्रांताओं को सबक सिखाया गया।
और दूसरा ये कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में मौजूदा सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोला गया था, तो उस लिहाज से ये 75वां साल है। दोनों मौके खास हैं। इन दोनों खास अवसर को नमन करने के लिए 4 दिनों का ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस महापर्व के आखिरी दिन भी सोमनाथ में भव्यता और दिव्यता की विहंगम तस्वीरें दिखी। आज वहां सबसे पहले शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, तो मानो पूरा गुजरात उमड़ आया। इस खास मौके के गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। वो खुद हाथों में डमरू लेकर इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस शौर्य यात्रा के लिए हजारों की भीड़ पहुंची। पीएम मोदी ने सबका अभिवादन किया। शौर्य यात्रा खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय। लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने मंत्रोच्चार भी सुना। तो कलाकारों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। सोमनाथ मंदिर के 4 दिनों के उत्सव ने हिंदुस्तान को अटूट और अडिग रहने का संदेश दिया है। ब्रजेश दोषी, सोमनाथ आज तक।